जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा नवे स्कंद के तृतीय अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, साथ ही राजा शरियाती के वंश का भी वर्णन किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनुपुत्र राजा शरियाती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमललोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शरियाती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा, बांबी अर्थात दीमकों की एकत्रित की हुई मिट्टी के छेद से जुगनों की तरह दो ज्योतियां दिखाई दे रही हैं। दैवी की कुछ ऐसी प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। इससे उनमें से बहुत सा रक्त प्रवाहित होने लगा। उसी समय राजा शरियाती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजर्षि शरियाती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे, तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया। अपनी कन्या की यह बात सुनकर शरियाती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बांबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुरूप ही बर्ताव करती थी, व्यवहार करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा, अधिकारी बना दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब और नसें दिखाई दे रही थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे, अभद्र लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम पड़ते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों के प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की।
उसके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के पश्चात यज्ञ करने की इच्छा से राजा शरियाती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शरियत ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनका को बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया, और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तो निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में धकेल रही है। राजा शरियती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपकी जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके पश्चात उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सब सुनकर राजा शरियाती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर शरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमार को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने चिढ़कर शरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। बरक्षित शरियाती के 3 पुत्र थे, उत्तानबरही, आनर्त और भूरिषण। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी और उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे ककुदमी। ककुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल की गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। राजन, उन्हीं नररत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा ककुदमी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहां तहां यूं ही निवास करते थे। राजा ककुदमी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्री वन की ओर चल दिए। भक्तों,
आजकल बाजार में जो च्यवनप्राश के नाम से एक खाद्य पदार्थ बिकता है, क्या आपने कभी विचार किया है इसका नाम च्यवनप्राश क्यों रखा गया? तो इस बात की पुष्टि इसी कथा से होती है कि जिस तरह अश्विनी कुमारों ने तमाम औषधियों से भरे हुए कुंड में च्यवन ऋषि के संग प्रवेश किया था। च्यवन ऋषि बहुत ही जर्जर हो चुके थे, वृद्धावस्था के कारण केश पक चुके थे, गालों में झुर्रियां पड़ी थी, शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका था। ऐसे जीर्ण शीर्ण शरीर वाले च्यवन जी जिस औषधि विशेष के माध्यम से तरुणावस्था को प्राप्त हुए थे, मानो आज ये तमाम तरह की जो कंपनियां हैं वो ये सिद्ध करना चाहती हैं कि जिन पदार्थों को, जिन औषधियों को खा करके, जिनका सेवन करके जर्जर अवस्था को प्राप्त महर्षि च्यवन भी तरुणावस्था को प्राप्त हुए थे, आप लोग भी हमारी कंपनी का ये जो च्यवनप्राश है खाएंगे तो मानो आपके शरीर में भी शक्ति प्राप्त होगी, आप जो है बल से युक्त होंगे। इसके पीछे का यही भाव है। तो हमारे यहाँ जो शास्त्रों में बात बताई गई है वो अक्षरशः कितनी सत्य है, ये बात हम च्यवनप्राश के उस विज्ञापन से, या यूं कहें च्यवनप्राश जो बाजार में बिक रहा है उसके माध्यम से भी ये समझ सकते हैं कि अर्थात च्यवन ऋषि हुए थे और उनको अनेक औषधियों के माध्यम से अश्विनी कुमार ने तरुणावस्था प्रदान की थी। तो भक्तों, जैसा कि हमारा नियम है, हम प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और मैं देख रहा हूं विगत कुछ महीनों में हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, किंतु अभी पर्याप्त मात्रा में सब्सक्राइबर बढ़े नहीं हैं। आपसे हम हार्दिक अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और देखिए, जैसा कि मैं बार बार निवेदन करता हूँ, श्रीमद् भागवत के अंदर क्या कुछ है, अक्षरशः नहीं तो कम से कम भावात्मक रूप से ही सही आपके समक्ष रखने का जो हमने संकल्प उठाया है उसे पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पर एक बात और मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, कथा के मंच से, व्यासपीठ से जितने भी कथावाचकों के द्वारा कथा का गायन होता है उसमें पूरी तरह कथा प्रसंग को आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता, और करना भी चाहें तो इतना समय नहीं होता। तो सारे के सारे प्रसंग आप तक कैसे पहुंचाए जाएं? तो हमने सोचा प्रतिदिन एक अध्याय के माध्यम से श्रीमद् भागवत का जो भावार्थ है पूरी तरह आपके समक्ष रखा जाए, यही हमारा प्रयास है। मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे इस प्रयास का अवश्यमेव आदर करेंगे, इसका स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।